अनुराग जी अब आपकी बारी, अब आप ट्राई कीजिए। रूबिका जी, ओके प्रियंका जी डन, अब आपकी बारी। जी देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। पूछा जाता है, सुना नहीं, आपके नहीं आएगी ना, चूंकि आपके आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें मेरी और नजरें। बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ आपके। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? मेरे बिना बोले आप बात समझ ली तो आपसे विशेष प्रेम है भैया, क्या करें? बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे मुझे बोलने दे, बिना बोले ही आप समझ गए थे, तो अब यही तो दिक्कत है, बिना बोले आप समझ जा रहे हो। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। तो इसमें दिक्कत कहां आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है? ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, सवाल क्या है? जवाब दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल क्या है? मेरी बात सुनिए, सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इस देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया, डिलीट नहीं हुआ है। सुनिए, अरे अब मैं बोल लूं? अरे क्या बोल लूं? क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे? पूछ लीजिएगा, दिक्कत है झूठ में बोलता ही नहीं हूं। अरे आपको सुन लीजिए, बुलवा रहा है आपको, कोई दुश्मन बैठा है आपका जो झूठ बुलवा रहा है आपको। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। मैं पाया गया कि 42,000 जिनकी मौत हो गई थी वो भी राशन ले रहे थे। अब ये किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो जब सिस्टम पे सवाल उठाएंगे तो सवाल कूद रहे हैं। मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब आप में से किसी के पास सिस्टम पे उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, पर आप सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। आप मुझे ये बताइए, कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ? क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई? आपकी बात मान लेता हूं, मान क्या लेता हूं, सच है ये। फरवरी में, सुनिए मेरी बात, फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहां वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि जब वोट चोरी हो रहा था, आपको सीआईडी बार बार रिमाइंडर आपको भेज रही है कुछ दिनों से, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप जनता के बीच में क्यों नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं हो रही है? प्लीज, ये जो 4-5 लोग कोर में मौजूद हैं और ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपका भला सोचने वाली हूं, मेरी राय आप लोग ले लीजिए, मत इस चक्कर में पड़िए। आप लोगों ने पिछले चुनावों में, और मैं आपकी बात कर रही हूं, आप कौन हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं। आप कहां इस चक्कर में पड़ रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए, 2024 में सबसे ज्यादा अगर सीने में दर्द पैदा किया बीजेपी के, तो किसने किया? किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सही। और ये समाजवादी पार्टी, अब रुकिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी ने दर्द पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के सीने में, तो कैसे कर दिया? वोट चोरी होती तो आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इनके सीने में दर्द पैदा कर पाते?
हैं? बताइए 80 में से 80 ना ला पाते? मेरी इतनी हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को 0 पे पहुंचा दिया अगर वोट चोरी नहीं करते तो। 0 पे होती, 33 सीटें नहीं होती, 3 से ज्यादा नहीं आती। क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही है? भारतीय हमारी समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी। 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी ना, कितनी सीटें आई थी आपकी? अनुराग भदौरिया जी बताइए मुझे, 2014 में कितनी सीटें आई थी आपकी? कितनी सीटें आई थी आपकी 2014 में? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस थी ना। कितनी सीटें आई थी 2014 में आपकी? सुनिए, अब फिर 2014 चले गए। वोट चोरी नहीं हुई थी ना तब? भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत के खिलाफ जनता में रोष है। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे। 2014 में कोई वोट चोरी नहीं हो रही थी, चुनाव आयोग कोई वोट चोरी नहीं कर रहा था, तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की कितने सीटें आई थी? तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना, कितनी सीटें आई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे मत पूछिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरा जवाब दीजिए आप। अरे मैंने आपसे पूछा नहीं, बस एक आंकड़ा बताइए। 2014 में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती थी? 2000 में चले जाएंगे, 2024 की में नहीं आएंगे। कितनी सीटें जीती? 2024 में आ जाइए। 2024 में तो वोट चोरी हो रही थी ना, फिर कैसे आ गई 37 सीटें आपको? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप प्रियंका जी चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं, मैं तो वहीं खड़ी हुई हूं। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है तो फिर आप लोग कैसे जीत रहे हैं? 2024 में आप लोग कैसे सत्ता में बने हुए हैं अगर ये लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? कैसे चोर हैं ये लोग? अगर जास्ती नहीं होती, ये कैसे चोर हैं? 11 साल से हैं और आप लोगों को जिताए चले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आरपी सिंह साहब, कैसे चोर हैं आप लोग? बड़े नौसिखिया किस्म के हैं आप। रूबिका जी, मैंने सबको आराम से सुना और कृपा कर मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिससे दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा आराम से सुनने के लिए कोशिश करिएगा। नहीं, दिक्कत होगी तो आराम से कैसे सुनेंगे हम आरपी सिंह साहब? ये क्या बात हुई भाई? नहीं, आपके लिए नहीं, मैं जो आपने पैनलिस्ट की आप नहीं, जिसको भी दिक्कत होगी वो सुनेगा तो नहीं, जिसको भी दिक्कत होगी वो बोलेगा तो सही, ऐसा नहीं है। चलिए बोलने दीजिए, मैं सच का आईना तो दिखा दूं। नहीं, ऐसी मूल बात समझिए। आजकल आपके प्रवक्ता झूठ बोलो, रोज बोलो, लगातार बोलो और रोज बोलते रहो, सोचो कि ये सच हो जाएगा, ये सच होने वाला नहीं है। अरे एक मिनट अनुराग जी, भदौरिया साहब बहुत दिनों बाद मिले, थोड़ा सा शांति रखिए। जो आज राहुल गांधी ने बोला वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम भाजपा का विरोध करना है। तो आप समझिए क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो मूल बात है वो जो तंग कर रही है, जिसमें दिक्कत हो रही है वो ये है। मैं एक आज कुछ सेकंड का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा ये दिक्कत कहाँ पे है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है और उसको उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। अब ये है मूल दिक्कत रूबिका जी, उनको पता है ये उनका मैंने शो है। ये नहीं कि पब्लिक में से उन्होंने कुछ लोग बुलाए, कुछ लोगों को बैठाया, उसमें से एक बहन को पूछा कि पढ़ाई कैसी होती है, कि बहुत अच्छी होती है, साइकिल मिलती है, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है सरकारी स्कूल के अंदर। ये है मूल दिक्कत। इनको पता है चुनाव ये बुरी तरह हारने वाले हैं, बिहार की जनता इनको बुरी तरह लताड़ने वाली है। इसलिए क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो चेहरा बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। इसलिए एक बॉन्डर खड़ा करो, झूठ का बॉन्डर खड़ा करो, रोज एक के बाद एक झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, ताकि हम किसी ढंग से बाद में अपना चेहरा छुपाने के काबिल होंगे। देखो वोट चोरी हो रहा था, वोट चोरी हो रहा था, हम तो कह रहे थे वोट चोरी हो रहा था। अगर वोट चोरी का इशू था, बड़ा इशू था, तो तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा लेकर क्यों निकले वहां पर? नहीं, पर अब एक बात सुनिए, जो बात अभी प्रियंका भारती और अनुराग भदौरिया और पंकज जी भी पूछ रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए। ये वोट चोरी के मसले पर आप लोग इतना इमोशनल क्यों, इतने टची क्यों हो जाते हैं आप लोग? आप नहीं, ये वोट चोरी के मसले पर आप क्यों आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं? वो ये सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल तो पूछ सकते हैं ना, कि लोकतंत्र में आपसे सवाल भी ना पूछे, इसका जवाब दे दीजिए। पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछने का अधिकार है। कृपा कर इलेक्शन कमीशन का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उसने बड़ा सारा ठप्पा लगाकर राहुल गांधी के ट्वीट पे लिखा है इनकरेक्ट, पहले लिखा था मिसलीडिंग,
जो पता है जो मिसलीडिंग करता है उसको क्या कहते हैं, जो मिसलीड करता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, धोखेबाज कर रहे हो भाई। आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, आप पॉलिटिकल पार्टी, आपको पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए और कहिए हम आपके साथ खड़े हैं इलेक्शन कमीशन से, हम सवाल पूछ रहे हैं। आपके इलेक्शन कमीशन दाल बन के आना चाहते हैं, एक एक करके अनुराग जी रुकिए, आवाज नहीं आ रही, अनुराग जी रुकिए ना, रुकिए, आवाज नहीं आएगी ऐसे। हाँ In ठीक है। 2020, certain scrupulous attempts were made to do such deletion. अरे भैया आरपी सिंह साहब, आज तो राहुल गांधी ने आपका नाम भी नहीं लिया, ना आप लोगों की फोटो दिखाई, ना आप लोगों का सिंबल दिखाया। वो यही तो पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों इतना टची हो जाते हैं। प्रियंका भारती आपसे कुछ पूछना चाह रही है, उसके बाद टची, हम तो इलेक्शन कमीशन है। हाँ रूबिका जी, जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया हम तो वो पढ़कर सुना रहे हैं। मैं तो वो पढ़कर सुना रहा हूं। हाँ तो वो उसी से तो दिक्कत उनको हो रही है ना। प्रियंका जी संक्षेप में अभी आप सुन लीजिए, इसके पीछे षड्यंत्र क्या, वो भी बताता हूँ आपको। नहीं, आरपी सिंह साहब रुकिए, अभी मैं 20 सेकंड सबको दूंगी। हाँ भारती जी। रूबिका जी, सबसे पहली बात कि जब आप ये कहती हैं कि एफआईआर तो सबसे पहले ईसीआई ने ही फाइल किया, तो हम ये सवाल पूछेंगे ना, एफआईआर फाइल करके सो गए थे या वेकेशन पर गए थे? क्योंकि 18 बार आपको हमने लिखा सीआईडी ने, फिर आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। दूसरा अहम सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोई वोटर डिलीट नहीं कर सकता। ठीक बात है, ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकता। आपने ये कहा है, ये इन्हीं का ट्वीट है 2019 का, कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करो। बढ़िया, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डिलीशन के लिए फाइल कर सकते हैं। तो जब तक तब तक किसी का नाम नहीं कटेगा, जब तक किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। 65 लाख नाम बिहार में कटे, कितनों को नोटिफिकेशन आया? कहाँ है वो नोटिस जो आपने भेजा था 65 लाख नाम काटने से पहले या काटने के बाद? ओके, नोटिस तो हमें नहीं मिला। जवाब दे दीजिए अरविंद जी। प्रियंका जी, मेरे पास वक्त की कमी है। प्रियंका जी प्लीज समझिए ना, मेरे पास वक्त की कमी है। अरविंद जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए प्लीज। बस लास्ट पॉइंट रूबिका जी, बस लास्ट पॉइंट। इन्होंने कहा फिर गड़बड़ कर गई प्रियंका फिर गड़बड़ कर गई। एक्चुअली बिहार में एसआईआर हो रहा है, बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है, और ये वोट एडिशन डिलीशन फॉर्म 6 और 7 में होता है, इसमें भी गड़बड़ा गई है। ये भी आंसर गलत है। दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आरोप में दम या फुस बम, हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना। आरोप लगाइए तो ऐसा कि इन लोगों की आत्मा कांप जाए, तब तो आनंद आएगा ना। मतलब आरपी सिंह साहब जो हैं वो परेशान हो जाए, आए बाएं दाएं शाएं बंगले झांकने लगे, अरविंद वाजपेयी जी कुर्सी से उचक उचक के परेशान हो जाए कि अब मैं जवाब क्या दूं। ऐसा आरोप लगाइए तो आनंद भी आए कि आ जाएगा मजा। अब ये लोग जो हैं, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, पर आप लाते हैं एच बॉम्ब और क्या निकलता है आपने भी देखा कि हम ला रहे हैं बॉम्ब और वो फुलझड़ी भी नहीं थी भैया। मैं तो माचिस की तिली लगाकर उसे जलाना भी नहीं चाहूंगी।